जैसे तन सेक एक्स, सेक्स एक्स मतलब क्या, अरे तेरी एक्स नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखेंगे, क्या देखेंगे, फॉर्मूला। टेस्ट कितना गया, 2, राइट, मतलब 2। आज हम एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखने वाले हैं। देखो इसमें क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा, दो वर्ड आएगा, एक डिफरेंशिएशन और एक वर्ड आएगा डेरिवेटिव। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो समझो। तो देखो डेफिनेशन कहता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव is called as derivative is called as differentiation। मतलब दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस उसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो मैं डेरिवेटिव बोलूँ या डिफरेंशिएशन, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो डेरिवेटिव, अच्छा इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं पहले समझो। मैंने बोला अगर d/dx ऑफ, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, क्या बोला, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू। अच्छा इसको शॉर्टकट में लिखेंगे WR2 विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, x, क्या बोलेंगे, x। अच्छा ये x कैसे आया, यहाँ पे x था तो इसलिए वर्ड आया यहाँ पे x। अगर मान लो यहाँ पे रहता थीटा तो क्या लिखता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे d/dx मतलब डेरिवेटिव किसका लेना है ना। तो देखो डेरिवेटिव किसका लेंगे, अरे फंक्शन का। तो d/dx ऑफ f ऑफ x, फंक्शन मतलब क्वेश्चन तुम्हारा। तो ये फंक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो देखो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शंस होता है। पहला, अच्छा नाम कैसे याद रखोगे, याद रखने का LIATE, कितने फंक्शन होते हैं, ऐसा लियाटे या लिएट याद रखो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी समझो। L मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या बोला, लॉगरिथमिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल log x, इसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। I आता है, I मतलब बोला इनवर्स, क्या बोला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी अपने को नहीं, ये अपने को मिलेगा 12 में, 12 स्टैंडर्ड में, 12, ठीक है। फिर A मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन, ये तुम्हारा अलजेब्राइक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3x लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ये सारे क्या होता है, अलजेब्राइक फंक्शन। फिर T मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता ही है, जैसे तन सेक एक्स, सेक एक्स। फिर E मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, क्या बोला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें दो ही होता है, एक e⁻x और दूसरा होता है a⁻x। तो क्वेश्चन इतने सारे टाइप्स के हो सकता है। अरे इसमें से मैं क्या करूंगा, अभी हर एक का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखेंगे, क्या देखेंगे, फॉर्मूला। तो देखो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्राइक से। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, d/dx ऑफ x⁻n, क्या बोला, d/dx ऑफ x⁻n। अच्छा इसको समझो पहले, इसका मतलब हुआ x मतलब क्या, अरे तेरी x नहीं, x मतलब कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिखा, वेरिएबल रेज टू n, n मतलब कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन कौन से टाइप में गया, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। तो x⁻n का डेरिवेटिव होता है n, x⁻n-1। अच्छा जब डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx आगे नहीं लिखेंगे। तो ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला हो गया, d/dx ऑफ x⁻n का क्या होता है, n x⁻n-1। अच्छा इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो d/dx ऑफ, मैंने बोला x3, ये देख रहा है, ये टाइप में है। तो x3 का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये 3 आगे आ जाएगा n, फिर क्या आएगा x⁻3-1, 3-1 कितना आता है, ये क्या 3, x⁻2 कितना गया 2, राइट, मतलब 2। तो 3x² इसका डेरिवेटिव होगा। एक और समझो, मैंने बोला d/dx ऑफ x², सेम टाइप में। तो देखो ये आगे आ जाएगा 2, फिर x⁻2 2-1 ना, n-1। तो क्या होगा 2x का पावर 1 मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 ना। तो देखो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x।
और समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जांपल समझो, मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अच्छा, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 कितना होता है 1। तो देखो x का पावर 1 क्या होगा 1, x रेस टू n मतलब 1 माइनस 1। तो देखो इसका क्या होगा x रेस टू 0 और एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। क्या बोला 1। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, डेरिवेटिव x स्क्वायर क्या होता है 2x, x क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर। ये डायरेक्ट याद कर लेने का, ठीक है, ये समझा। फिर चलो और ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट्स कंसीडर एक फ्रैक्शन ट्राई करते हैं 1/3। देखो ये टाइप में क्वेश्चन क्या, तो 1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा n मतलब क्या होगा 1/3, फिर x रेस टू 1/3 माइनस 1, राइट, n माइनस 1। तो देखो ये क्या होगा 1/3 x रेस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। तो 1 माइनस 3 कितना है -2। तो क्या होगा -2 रेस टू 3 इसका आंसर रहेगा। चाहिए तो इसको लिख सकता हूँ 1/x रेस टू प्लस 2/3, राइट, वो भी चलेगा। ये सारे एग्जाम्पल है। और समझो मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट मतलब पावर कितना बोलो हाफ, कितना होता है हाफ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू हाफ, इसी टाइप में क्या ना, राइट। तो ये क्या हो गया एक्स रेस टू n, तो क्या हो गया n x रेस टू n का वैल्यू कितना है हाफ -1। चलो सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये क्रॉस कैसा मजा करेगा, क्रॉस करके मल्टीप्लाई, मजा मतलब मल्टीप्लाई 1/2 टाइम्स। देखो x रेस टू क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो देखो इसका आंसर कितना आएगा हाफ x रेस टू 1 माइनस 2 कितना था, अरे -1 डिवाइड बाई 2। अच्छा माइनस है, इसको क्या लिख सकते हो प्लस कैसे लिखूंगा, देखो 1 क्या लिखूंगा x रेस टू प्लस, राइट। अच्छा x रेस टू हाफ ही मतलब कितना था रूट, कितना होता है रूट। तो देखो ये 1/2 इधर था और इसको क्या लिखा रूट x। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो तुम्हें इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है। d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अच्छा ये टेक्स्ट बुक में ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, और ये आया कैसे समझा, ये इसका भाई है, कोई नया नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसका डेरिवेटिव गया रूट एक्स का। चलो और ट्राई करना है, और ट्राई कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इससे रिलेटेड। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स कंसीडर एक्स रेस टू, मैंने बोला -3, राइट। तो देखो -3 का क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा n, फिर x रेस टू क्या होगा n माइनस 1, n कितना है -3 -1, तो कितना होगा -3 x रेस टू -4। चलो तो इसको प्लस भी लिख सकते हो, तो देखो -3 डिवाइड बाय क्या होगा x रेस टू 4, बराबर। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी देखो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल, क्योंकि नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो यहीं से डिराइव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला d बाई डी एक्स ऑफ लेट्स कंसीडर 1/x। तो देखो x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 लिख सकता हो। तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू क्या हो गया -1। तो ये वापस कौन सा फॉर्मेट में गया x रेस टू n ना। तो देखो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या था n x रेस टू n -1। तो देखो -1 कितना आता है -2। अच्छा इसको क्या लिख सकता हो, अगर प्लस में लिखता तो नीचे, अच्छा कुछ नहीं मतलब 1/, क्या होगा x का पावर 2। क्लियर, समझा। अच्छा इसलिए तो और एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला d बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर, अच्छा +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये भी -2। मतलब देखो -2, वापस इसका फॉर्मूला सोचो क्या हो जाएगा -2 x रेस टू n -1 मतलब -2 -1 कितना हो गया -2 x रेस टू कितना हो गया -3। अच्छा -3 नीचे लिखूंगा तो प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा -2 अपॉन +3 अपॉन, ठीक है, ये +3 हो गया, तो ये हो गया। फिर और एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ लेट्स कंसीडर, मैंने बोला x रेस टू 5 ले लेते हैं। 5 देखो क्या होता है, तो ये +5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -5। तो देखो x रेस टू -5, वापस फॉर्मूला गया ना x रेस टू n, क्या होता है n x रेस टू n -1। तो क्या होगा -5 x रेस टू -6। अच्छा माइनस को नीचे लूंगा तो प्लस, तो देखो -5 डिवाइड बाय x रेस टू 6। अभी समझो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूला वही होगा। ये तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है n, तो ये ऐसा समझो इंटीग्रेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ 1/x रेस टू n क्या होगा।
देखो यहाँ पे 1 था, अच्छा तीनों में आंसर में माइनस 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 आया, मतलब इसके आंसर में माइनस तो पक्का आएगा। यहाँ पे ऊपर देखो इसका पावर 1 था तो आंसर आया 1, इधर पावर 2 था तो आंसर आया 2। अच्छा यहाँ पे 5 था तो ऊपर क्या आया 5, मतलब जो यहाँ पे टर्म रहेगा ऊपर भी वही आएगा, हाँ ना, डिवाइड बाय एक्स रेज टू देखो यहाँ पे x का पावर 1 था तो यहाँ पे क्या होगा एक और ऐड हो गया, मतलब x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 2 है तो एक और ऐड किया तो 2 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे पावर फिर 5 है, यहाँ पे क्या होगा 5 + 1 6 ये हो गया। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होगा n + 1, तो ये नया एक्चुअली फॉर्मूला है नहीं, इसी से डिराइव हुआ है पर टेक्स्ट बुक में नया करके दिया है, समझा, इतना क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो तुम्हारा सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा d/dx ऑफ, मैंने बोला शी, अच्छा शी बोलू, शी मतलब कांस्टेंट, ठीक है, अच्छा कांस्टेंट या फिर k से भी डिनोट करते हैं, अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट याद रखना कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, ठीक है। अगर ये किसी के साथ चिपका है, अरे चिपका मतलब जैसे 3x मल्टीप्लाई में रहेगा तो नहीं होगा 0, क्या होना चाहिए अकेला। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब समझो, मैंने बोला d/dx ऑफ, लेट्स कंसीडर 5, क्या आएगा 0। और भी समझो, मैंने बोला d/dx ऑफ, लेट्स कंसीडर बोला 3⁻10, अरे 3⁻10 कुछ भी आएगा, उसका आंसर क्या होगा एक नंबर, और नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा 0। और एग्जांपल समझो, मैंने बोला यहाँ पे d/dx ऑफ, ठीक है, कोई भी 2⁻, लेट्स कंसीडर 10 एग्जांपल लेता हूँ तो भी आंसर क्या आएगा 0। और भी एग्जांपल आएंगे, ट्रिगो से रिलेटेड भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकेंड फॉर्मूला था, अभी तक 2 फॉर्मूला बात किए पर टेक्स्ट बुक में 4 करके दिया है। पहला कौन सा था x⁻n का था n(x⁻n-1), फिर देखो √x का याद रखना, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, फिर 1/x⁻n का क्या होता है -n/x⁻n+1, थर्ड हुआ। फोर्थ क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कंडीशन क्या होता है कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, ठीक है, ये फोर्थ। अब देखो ये तुम्हारा क्या था, ये सारे अलजेब्राइक था, ठीक है, अलजेब्राइक। अभी हम लोग सेकेंड जो बात करेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा नेक्स्ट में हेडिंग डालता हूँ, लेट्स कंसीडर d/dx ऑफ, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं टोटल 6, सबका डेरिवेटिव देंगे। देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है याद करो cos x, क्या बोला sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, क्या होता है -sin x, फिर तुम्हारा आएगा डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ तन का डेरिवेटिव, तन का क्या होता है मतलब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, अरे sec² x, अच्छा sec² x प्रोनाउंस करते हैं। फिर तुम्हारा आएगा डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ cot x, क्या बोला cot x का डेरिवेटिव होता है -cos² x, क्या बोला -cos² x। फिर तुम्हारा देखो sin cos tan cot हो गया, अभी sec और cos एक बचा है, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x, और ये क्या होता है tan x। और लास्ट तुम्हारा इसके बाद जाएगा d/dx ऑफ sec x का उल्टा क्या होता है cosec x, तो cosec x का डेरिवेटिव क्या था -cosec x इंटू cot x। अच्छा ये तुम्हें थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ये बेसिक है। हाँ तुमको ये बता सकता हूँ माइनस कब आता, देखो जब भी क्वेश्चन सी करेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा सी दिख रहा है सी, जब भी क्वेश्चन में क्या रहेगा सी से स्टार्ट होगा तो उसका आंसर में क्या आएगा माइनस। ध्यान से देखो ये हर जगह पे क्या आएगा माइनस। तो ये तुम्हारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या हो गया डेरिवेटिव। पहले अलजेब्रिक था, ये क्या था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल भी देख लेते हैं। चलो देखो एक्सपोनेंशियल में कितना फंक्शन था 2, तो देखो नेक्स्ट में हेडिंग डालता हूं एक्सपोनेंशियल, क्या बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखो 2 ही था याद है, एक आएगा d/dx ऑफ a⁻x, क्या बोला a⁻x। अच्छा यहाँ पे समझो व्हाट इज a कांस्टेंट, व्हाट इज x वेरिएबल,
तो देखो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। क्या बोला, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। देखो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए। पहला वाला क्या था, नीचे क्या था, वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, ये इसका उल्टा है, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो ये याद रख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए, राइट। और इसमें एक और अलजेब्राइक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, दूसरा क्या था, ई रेस टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स का क्या डेरिवेटिव, सबसे इजी होता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होगा तुम्हारा ई रेस टू एक्स, ये डिट हो गया। तो देखो हम लोग ने क्या देखा, अलजेब्राइक हो गया, फिर ये क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल। याद है हम लोग ने कैसे याद किया था, LITE लियाटे, एल मतलब लोगारिथमिक, तो लोगारिथमिक बचा है, आई इनवर्स तो है नहीं, अलजेब्राइक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, बच्चा मेरा क्या, लोगारिथमिक। तो लास्ट तुम्हारा आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लोगारिथमिक में एक ही होता है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स। क्या होता है लॉग एक्स का, 1 बाई एक्स। अच्छा उल्टा एप्लीकेबल होगा क्या, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स, नहीं रे बाबा, 1 बाई एक्स का देख यहाँ पे क्या था, -1 बाई एक्स का, तो उल्टा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला हो गया है। अभी हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है तुम्हारा, बोलते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब हम लोग जो क्या रूल फॉलो करेंगे डेरिवेटिव लेने वक्त, ठीक है। तो देखो पहला समझो, पहला क्या होता है, फंक्शन y इक्वल्स टू क्या होता है, दो फंक्शन किसमें हो सकता है, अच्छा 4 पॉसिबिलिटी है। देखो 4 पॉसिबिलिटी में मतलब क्या, अच्छा दो फंक्शन क्या हो सकता है, एक बार प्लस में, एक क्या हो सकता है माइनस में, फिर मल्टीप्लाई में, और लास्ट क्या हो सकता है डिवाइड में। ये 4 ही पॉसिबिलिटी बनता है। तो ये चारों पॉसिबिलिटी का हम लोग रूल देखेंगे कि डेरिवेटिव कैसे जाता है। तो देखो जब अगर फंक्शन प्लस में होगा तो ठीक है, अच्छा पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा लिखने का डिफरेंशिएटिंग, ये हमेशा आएगा हर बार में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एक्स। एक्स क्यों, अगर फंक्शन प्लस में रहेगा तो दो, फिर क्या लिखने का, यहाँ पे दोनों साइड डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिखा y, और यहाँ पे क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा u प्लस v। तो पहला रूल समझो, अगर फंक्शन प्लस में है तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा, इंडिविजुअली। क्या बोला, इंडिविजुअली, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ u लेने का प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लेंगे, v। तो जब भी फंक्शन इंडिविजुअल में होगा तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इंडिविजुअली। चाहिए तो एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल लिखा है y इज इक्वल्स टू, तो मैं लेट्स कंसीडर x का भी डेरिवेटिव पता है और sin x का भी डेरिवेटिव है। ये दोनों फंक्शन किस में, प्लस में, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा, इंडिविजुअली। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन प्लस में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और देखो दोनों को डेरिवेटिव जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखो अभी याद किए थे, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और साइन x का cos x, राइट। तो इसका ये आंसर हो जाएगा सेम, समझा। तो ये क्या होगा, अगर फंक्शन प्लस में होगा तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव इंडिविजुअली देंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी सोचो क्या होता है, सेकंड क्या हो सकता है, दोनों फंक्शन क्या होगा, मल्टीप्लाई में। क्या बोला, मल्टीप्लाई। तो देखो अगर फंक्शन सॉरी प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस ना, मल्टीप्लाई बाद में लेंगे। तो माइनस में होगा तो भी डेरिवेटिव कैसे देते हैं, इंडिविजुअली। क्या बोला, इंडिविजुअली। तो वापस स्टेप सेम आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, अरे x। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v, राइट। तो देखो बीच में माइनस है, तो क्या करेंगे हम लोग, इंडिविजुअली देंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v। तो ये क्या होगा तुम्हारा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। मतलब क्या, फंक्शन चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, आंसर क्या रहेगा, सेम। इसका भी एग्जांपल चाहिए तो सेम कंसीडर करता। देखो अगर मैंने सेम कंसीडर किया, y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था, x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे लिखा x माइनस साइन एक्स। तो देखो डायरेक्ट आंसर बताओ, डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। x कितना आता है, अरे 1, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने कितना रूल समझा? 2। एक प्लस में होगा तो डेरिवेटिव इंडिविजुअली, माइनस में होगा तो डेरिवेटिव इंडिविजुअली। अब क्या पॉसिबिलिटी बोलेगा? अरे मल्टीप्लाई, राइट? तो मल्टीप्लाई में तो देखो थर्ड कॉन्सेप्ट आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। इसको क्या बोलते हैं? यूवी रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखो यूवी रूल कैसे याद करोगे? ऐसा मान लो तुम्हारे कितने 2 गर्लफ्रेंड है, अरे गर्ल्स में फ्रेंड मतलब, ठीक है। अब ये 2 गर्लफ्रेंड है तो दोनों की एक साथ लोगे क्या? अरे डेरिवेटिव नहीं ना, लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझा ना क्या प्रॉब्लम होगा? तो क्या बोलोगे? दिमाग लगाओ, क्या लगाओगे? एक को बोलेगे रुक, दूसरे के लिए क्या होगे? फिर दूसरे को लिए तू रुक, अब पहले वाले के लिए क्या आना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो करता है। मतलब क्या? देखो एक को छोड़ दिया, दूसरे के लिया मतलब क्या? डेरिवेटिव। अच्छा छोड़ दिया मतलब क्या? सिर्फ डेरिवेटिव इसका लूंगा, इसका डेरिवेटिव नहीं लूंगा, वो ऐसे लिखूंगा प्लस, अभी इसके लिए ना, अभी उसको छोड़ दूंगा तो रुक जा, पहले वाले की लूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? यू। समझा? ये यू वी रूल कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब रूल एप्लीकेबल होगा? जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो तो सेम क्वेश्चन ले दो, देखो सेम क्वेश्चन समझो, y इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिखा था प्लस माइनस, और सेम क्वेश्चन लिखा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? u इंटू वी, यू वी रूल। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहला स्टेप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। समझा? पहले डी बाई डी एक्स दोनों साइड देने का। यहाँ पे क्या आएगा? यू वी रूल। तो देखो किसी को भी यू और किसी को भी वी कंसीडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स कंसीडर यू, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा? वी, अरे वी क्या है? साइन एक्स, फिर क्या आएगा? प्लस, फिर क्या किया? दूसरे की छोड़ दिया, अब पहले वाले की लूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या होगा? एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। अच्छा देखा, पहले को छोड़ दिया, एक को छोड़ा, दूसरे के लिया, छोड़ दिया मतलब उसका डेरिवेटिव ने लिया वैसे ही। और जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा, ध्यान देना, कॉस एक्स प्लस ये क्या होगा? साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या होगा? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये इसका डी बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में। अभी हम लोग फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ देखो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और क्या हो गया था? मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्या आएगा? डिवीजन। मतलब y इज इक्वल्स टू u बाई वी, इसको क्या बोलते हैं? u बाई वी रूल। अच्छा u बाई वी रूल याद करने का तरीका भी देखो, ये क्या है? इसको बोला, ये क्या हो गया तुम्हारा? नीचे का, राइट, और ये क्या हो गया? ऊपर का। अब मुझे क्या लेना है? डेरिवेटिव। तो देखो सोचो, जब डेरिवेटिव नीचे से लेना चालू करोगे या ऊपर से? नीचे से चालू करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। कहाँ से चालू करने का? हमेशा पहले ऊपर से लेना चालू करने का। मतलब क्या? देखो वही होगा, अरे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? x। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। मैंने क्या बोला? कहाँ से चालू करने का? ऊपर से। अच्छा जब ऊपर से चालूंगा तो नीचे को छोड़ दूंगा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? v डेरिवेटिव ऑफ u। समझा? नीचे को छोड़ा, ऊपर की लिया, फिर क्या करूंगा? माइनस, याद है उसमें प्लस आया था, फिर क्या करूंगा? ऊपर को छोड़ दूंगा, नीचे का लूंगा, डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन नीचे का दिख रहा है? नीचे का स्क्वायर। क्या बोला? नीचे का स्क्वायर। यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लेना रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा? u बाई वी रूल। समझा? चलिए इससे रिलेटेड भी एग्जांपल समझते हैं। देखो सेम क्वेश्चन लेता हूँ तुम्हें, सो दैट कंपेयर कर सकते हो। याद है वहां पे x sin x लिया था, लेट्स कंसीडर यहाँ पे x बाई sin x लेते हैं। सेम आएगा, क्या आएगा सोचो? डिफरेंशिएटिंग, क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाय क्या हो जाएगा? साइन x, राइट। तो देखो पहले क्या करना है? ऊपर की लेने का ना, नीचे को छोड़ देना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? x माइनस x डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे के लेंगे तो क्या होगा? साइन x अपॉन नीचे का स्क्वायर। नीचे का स्क्वायर मतलब साइन x का स्क्वायर। तो साइन x द होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर x दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा तुम्हारा? साइन x
x का डेरिवेटिव कितना था 1, जब भी डेरिवेटिव लोगे तो डी बाई डी एक्स हट जाता है, ठीक है। फिर माइनस ये x कुछ करेंगे क्या, उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, क्यों, डी बाई डी एक्स के जो आगे रहता है उसका डेरिवेटिव लेना रहता है, जो पहले रहता है उसको कुछ नहीं करने का, हाथ भी नहीं लगाने का, पाव भी नहीं लगाने का, ठीक है। तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन ये क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना नहीं है तो साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखो 4 पॉसिबिलिटी था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक और शॉर्टकट तुम्हें यूज करना पड़ता है, वो भी समझो। अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये टाइप के क्वेश्चन को ना तुम लोग क्या कर सकते हो, यूवी रूल से भी सॉल्व कर सकता हूं, बट इसका शॉर्टकट होता है, समझो, ठीक है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इसका आंसर कैसे लिखने का, हमेशा कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, क्या बोला, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ क्या लेने का, वेरिएबल, क्या बोला, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने बोला 3x स्क्वायर, देख रहा है 3 और x स्क्वायर दोनों क्या है, मजा कर रहे हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई में तो देखो ये कांस्टेंट क्या हो गया, इसमें 3, वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट बाहर निकलेगा मतलब 3 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 का 3 कॉपी किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6x। एक्चुअली देखो इसमें भी ना यूवी रूल अप्लाई करोगे तो लेंदी स्टेप जाता है, ये फटक से डायरेक्ट आता है, तो ये भी याद रखो, ठीक है। अच्छा ये सेम क्वेश्चन को यूवी रूल अप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है, बट ये इसका शॉर्टकट होता है, इसको याद रखो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन देखने वाले हैं।